बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 9 रिलेशनशिप। ईआर मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर रिलेशनशिप किसे कहते हैं? एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज़ या कनेक्शन, लिंक एंटिटीज़ का रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट किस तरह अटैच होती हैं कि एक एंटिटी के जो इंस्टेंस क्या होगा कि उसके जो मेंबर हैं दूसरी एंटिटीज़ के मेंबर्स के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को रिलेशनशिप कहते हैं। चलिए, उसके बाद नेमिंग रिलेशनशिप को नेम कैसे दिया जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी है और एक क्लास एंटिटी है और इनको रिलेशनशिप का नाम दे दिया इनरोल रिलेशनशिप, और इसको इस तरह भी नाम दे सकते हैं std_, के आप उसका कुछ हिस्सा लें और कुछ क्लास का हिस्सा लें, CLS एब्रीविएशन बना के, तो इस तरह भी इसको दिया जा सकता है। रिलेशनशिप को ये डायमंड सिंबल से शो किया जाता है। यहाँ से ये इसको पढ़ लीजिएगा। और डायमंड इज़ अ डबल इफ़ रिलेशनशिप पार्टिसिपेंट इज़ डिपेंडेंट। वो इसी तरह आगे वीक है, अगर इस तरह है तो डबल कोड से भी शो करते हैं। फैकल्टी है, वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट बनेगा फिर ही फैकल्टी उसके अंदर आएगी। तो डिपार्टमेंट जो हायर करेगी, हायर उसका नाम रख दिया है रिलेशनशिप का, तो ये भी वीक रिलेशनशिप होगी। डिपेंडेंट है यानी कि ऊपर वाले डिपार्टमेंट के साथ। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। पहली रिलेशनशिप है जी यूनरी, यूनी से निकला है, सिंगल। अगर एक एंटिटी का अपने आप से रिलेशन शो करना हो तो उसे यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो रूममेट को अगर 1 के एक रूम में एक ही स्टूडेंट रह सकता है, तो उनका जो रिलेशनशिप होगा उस स्टूडेंट का अपने साथ, वो यूनरी रिलेशनशिप कहलाएगा। एक और एग्जांपल दी है स्पॉन्सर्ड, कि अगर कोई शख्स स्पॉन्सर्ड कर रहा है अपने आप को ही, अपने आप के ऊपर एक्सपेंस कर रहा है, तो ये 1-to-1 शो हो रही है। तो ये यूनरी, उसी एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशन जो है वो यूनरी रिलेशनशिप कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी कहते हैं 2 को, अगर दो एंटिटीज़ का आपस में लिंक शो किया जाए उसे बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे ये स्टूडेंट है और क्लास है और ये दरमियान में रिलेशनशिप है, ठीक है। मैनी और ये n क्लास को शो कर रहा है, तो इसको आपस में लिंक किया हुआ है। यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंटेशन है, ये आगे डिटेल आएगी इसकी। टर्नरी 3 को कहते हैं, तो जो 3 एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप होगा वो टर्नरी रिलेशनशिप कहलाता है। पार्ट, वेंडर, वेयरहाउस, किसी भी तरह की रिलेशनशिप शो हो सकती है जिसमें 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगे, वो टर्नरी रिलेशनशिप कहलाएगा। एन अरे रिलेशनशिप 3 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ होती है। रिलेशनशिप कॉर्डिनैलिटीज़। कॉर्डिनैलिटीज़ क्या होती है कि एक एंटिटी के कितने मेंबर दूसरी एंटिटी के मेंबर के साथ अटैच हो रहे हैं, ये कॉर्डिनैलिटी कहलाती है। मैप हो रहे हों, अटैच हो रहे हों, तो ये कॉर्डिनैलिटी कहलाती है। और ये जो सिंबल है, ये दरमियान में 2 टांगे नज़र आ रही हैं, ये वाला शो होता है जो कॉर्डिनैलिटी को शो करता है। जो एंटिटी के साथ होगा वो मिनिमम मैक्सिमम इनसाइड होगा और ये बाद वाला मिनिमम आउटसाइड आ जाएगा। अब इसके अंदर ये वाले सिंबल आते हैं, ये और साथ में O का ऑप्शन है, तो ऑप्शनल 1, ठीक है, कि 1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। तो इसको ऑप्शनल कह देते हैं कि अगर 0 मिनिमम का मतलब कोई भी नहीं है, ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, बट मैक्सिमम 1 है। ऑप्शनल 1 का मतलब आप 1 रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अब 1 है तो 1 मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है, तो इसका मतलब 1 लाजमी है, तो इसको कहेंगे मैंडेटरी 1। ऑप्शनल मैनी, ये ऑप्शनल के लिए 0 भी हो सकता है, 0 ऑप्शनल होता है, तो उससे ज़्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये काउ फुट से कह देते हैं। 3 लाइनें हैं, ये इंडिकेट करेगी मैनी, बहुत ज़्यादा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। और मैंडेटरी मैनी, के मैनी जो है वो मैंडेटरी, एक तो लाजमी है इसमें
एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया 1 to 1 और मैनी टू 1। 1 to 1 क्या होगा, अगर ये दो एंटिटीज़ हैं, इसका जो ये मेंबर है इसकी किसी एक के साथ, ज़रूरी नहीं है लास्ट वाले के साथ, पहली वाले के साथ भी हो सकता है, किसी एक के साथ, सिर्फ एक के साथ ही एसोसिएट हो, इसका भी एक के साथ ही एसोसिएशन हो, हर एंटिटी का दूसरी एंटिटी के अंदर एक के साथ ही रिलेशनशिप हो, तो इसे 1 to 1 मैपिंग कहते हैं। मैनी टू 1 मैपिंग कि यहाँ की बहुत सारी और उस तरफ एक के साथ मैप हो रही हूँ, ठीक है, ये इसके साथ या इस साइड से 2 मैप हो रही हैं, तो वो एक से ज़्यादा ही हैं। अगर एक के साथ 3 हो रही हैं, दूसरी के साथ चारों की चारों हो रही हैं, तो भी वो मैनी, यहाँ इस साइड पे मैनी है और इस साइड पे 1 के साथ अटैच हो रही हैं, मैनी टू 1 मैपिंग कहलाती है। 1 to मैनी इसका उलट होगा कि इस साइड पे 1 है, इस साइड पे मैनी आ रही हैं, तो 1 to मैनी आ गई हैं। ये देखें, ये 2 है, इस साइड से 3 अटैच हो रही हैं। बहरहाल 1 2 का कोई इशू नहीं है, 1 से ज़्यादा हो तो वो मैनी की तरफ आ जाता है। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है मैनी टू मैनी, इस साइड पे भी मैनी हो, इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा हो, कि यहाँ से भी काफ़ी सारी लाइनें निकल रही हों एक की अटैचमेंट के साथ, यहाँ इस साइड पे भी वो काफ़ी सारी लाइनें इस साइड के साथ अटैच हो रही, मतलब ये वाला एक मेंबर इसके 2-3 के साथ अटैच है, इसका भी एक मेंबर इसके 2-3 के साथ अटैच है, वो कोई से भी 2-3 हो सकते हैं। बहरहाल मैनी टू मैनी मैपिंग इसे कहते हैं।